श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश दशमोध्यायः। भृगु अग्नि व अग्निश्वातादि पितरों की संतति का बखान। श्री मैत्रेय बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब आप भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि के बारे में मुझे पुनः बताइए। श्री पाराशर बोले, भृगु जी द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थी। उनसे उनके प्राण और मृकंडु नामक दो पुत्र हुए। मृकंडु से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतति का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र दूतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतति का भी वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी और उसके सिनी वाली कहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय को जन्म दिया। पुलस्त्य की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ, जिन्हें अपने पूर्व जन्म में स्वयं हुआ मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरीयान और सहिष्णु नामक पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पोरुओं के समान शरीर वाले प्रखर सूर्य जैसे तेजस्वी बालखिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्व, बाहु, सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अभिमानी अग्निदेव जो ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र है, उनके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाले सूची ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के 45 संतति हुए। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों से मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहलाते हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निक, अग्निश्वाता और साग्निक, बहिष्यद, बर्हिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से व्यक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का इस प्रकार वर्णन मैंने किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करेगा वे वह निसंतान नहीं रहेगा। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे दशमोऽध्यायः।
श्री स्वामी समर्थ